हरे कृष्णा। तो हालांकि श्लोक संख्या अलग दी गई थी, लेकिन मेरा निवेदन था कि श्लोक को, क्योंकि जो और श्लोक हैं उसमें आ, हमारे चर्चा करने के लिए और चीजों के लिए जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बस लीला के अनुरूप था। तो इसके लिए मैंने निवेदन किया दयालु गुरु से, और दयालु गुरु ने अलाउ किया कि हम जो है वो श्लोक संख्या 29 से लेकर श्लोक संख्या 34 तक चर्चा करेंगे। 34 इसलिए क्योंकि श्लोक संख्या 29 से लेकर 34 तक जितना भी वर्णन हुआ है वो 34 के अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरा एक साथ लिया। तो इसीलिए मैंने 34 को चुना कि हम 34 को चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 29 में कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया। भगवान एक दानव पर्वत की तरह, है ना। पहले के पर्वत जो होते हैं वो भी जीव होते हैं, वो पत्थर नहीं होते। केवल पर्वत में भी जीवन होता है। आजकल के कुबुद्धि और भौतिक विचार रखने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े साहित्यकार हैं, इतना ज्ञान नहीं है इन्हें। क्योंकि ये जो ज्ञान इनके पास आया है, ये ज्ञान इनकी मनोकल्पना का ज्ञान है, ये सत्य नहीं है। लोग असत्य में जी रहे हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि पर्वत में भी जान होती है। नहीं तो क्यों पूजा करते हैं लोग गोवर्धन का, क्यों पूजा करते हैं लोग हिमालय का, क्यों पूजा करते हैं लोग विंध्याचल का। पर्वतों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि पर्वतों में जीव है, वो भी एक जीव है। ऐसा नहीं है कि अब वो केवल पत्थर का ढेला है, नहीं। पहले पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे। इंद्र ने अपने वज्र से मार के पर्वतों के पंख काट दिए। क्योंकि क्या होता था किसी भी जीव को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला तो उनमें क्या होता था, कोई ना कोई उसका गलत इस्तेमाल करने लगता। तो पर्वतों के पास पंख होते थे, वो कहीं भी उड़ जाते थे और कहीं भी जाके बैठ जाते थे। तो कहीं भी बड़ा बड़ा बस्ती, बड़ा बड़ा कस्बा, बड़ा बड़ा गांव जो है चपट जाता था। तो इंद्र ने देखा ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पर्वत लोग। तो फिर उन्होंने अपने वज्र से जो है सभी पर्वतों के पंख काट दिए। उसमें एक पर्वत का पंख नहीं कटा, और वो है मैनाक पर्वत। तो भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र लांग के, तो बीच में आए थे मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत ने कहा था हनुमान जी को, कृपया आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लें। आपके पिताजी का बहुत जो आपके पिताजी हैं वायु वायु देवता, उनका बहुत अनुग्रह है मेरे ऊपर, तो आप आज विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, अब लक्ष्य लेकर निकला हूं भगवान की सेवा का, तो आराम नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं हनुमान जी हमारे आचार्य हैं। कौन से आचार्य हैं? फाइटिंग आचार्य है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी हमारे फाइटिंग आचार्य हैं, युद्ध कौशल के आचार्य हैं। ऐसे तो हनुमान जी को कहा जाता है कि वो ज्ञान और गुण के सागर हैं, वो बहुत धीर हैं, बहुत महामुनि हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियां उनके हाथों में ऐसे ही बंधे रहती है। लेकिन इतनी धीरता होने के बावजूद उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा के लिए क्रोध दिखाया। इसीलिए दास्य भाव में हनुमान जी को माना जाता है। जो नौविधा भक्ति है, नौविधा भक्ति में जो दास्य भाव में सेवा करते हैं वो है हनुमान जी। लेकिन दास्य के रूप में तो नित्यानंद प्रभु हैं, लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी भी हैं। क्या होता है कि ये भले दास्य के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन ये भगवान है, सेव्य भगवान।
और कभी कभी जब ये देखते हैं कि भगवान पर कष्ट आ रहा है, तो कभी कभी ये अपना भगवत स्वरूप प्रकट कर देते हैं, जैसे लक्ष्मण ने प्रकट किया था, है ना। उनको गुस्सा आ गया था अपनी माँ कैकेयी के ऊपर और महाराज दशरथ के ऊपर। तो हनुमान जी जो है वो आचार्य हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी सदा दास के भाव में रहते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि एक दास्य की सेवा, दास्य भाव में भगवान की सेवा कैसे की जाए। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी कष्ट हो, कितना भी बड़ा सेवा हो, प्रयास करने में हनुमान जी कभी पीछे नहीं। इसीलिए जब मैनाक पर्वत ने कहा, सुरसा ने कहा, त्रिजटा ने कहा, लंकिनी ने कहा, हनुमान जी सबको भेज देते हुए निकल गए। इसलिए भगवान श्री राम और कहते हैं कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। कि भगवान की सेवा के बिना मुझे विश्राम नहीं चाहिए। कई बार हम देखते हैं भक्तों को बहुत सारी सेवा दी जाती है, तो भक्त कहते हैं प्रभु जी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन हमें समझना चाहिए सेवा पूरी होने तक हमें सेवा में इंटरवल या पॉज नहीं लगाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, और आप देखेंगे कि जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। हमारी शक्ति जो है, जो भगवान की सेवा के लिए होती है, वो शक्ति बढ़ती है भगवान की सेवा के प्रति उत्साह होने से। यदि भगवान की सेवा के प्रति उत्साह नहीं होगा ना, तो वो शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए सेवा देने के बाद जब आलस आ जाता है या एक्सक्यूज निकल जाता है, तो उसका कारण है कि हम जो है उत्साह में कमी है। तो इसीलिए हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र जप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें, तो उत्साह फिर जनरेट होगा और फिर से हम सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्णन है कि दानवाकार पर्वत की भांति भगवान ने विशाल जो गर्भोदक सागर है उसमें भगवान ने छलांग लगा दी। भगवान ने जब छलांग लगाई तो वो सागर जिससे पूरा ब्रह्मांड आधा भरा हुआ है, वो दो भागों में बट गया। और वर्णन क्या है कि दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई और ऐसा लग रहा था कि आर्तनाद कर रही हो, त्राही त्राही कर रही हो कि हे भगवान, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, मुझे संरक्षण प्रदान करें। सभी के आश्रय तो भगवान ही है, सबके आश्रय भगवान है। तो भगवान से ही सब आश्रय मांगते हैं, हमें भी भगवान से आश्रय मांगते हैं। अगर हमारा कोई आश्रय है, लोग कहते हैं कि हमें आश्रय मांगना चाहिए अपने माता से, पिता से, गुरु से, मित्र से। सही बात है, लेकिन ये आश्रय हमको मांगना चाहिए तो उसमें एक भाव पूरा हमें हमारे पास रहना चाहिए। एक भाव की बहुत आवश्यकता है, और वो भाव है कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारे गुरु, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमें आश्रय लेना क्यों है? क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए आश्रय नहीं लेना चाहिए कि हमारी कोई भौतिक इच्छा पूरी हो जाए तो बस हो गया। जैसे आजकल के लोग, जैसे पिछली बार एक श्लोक मैंने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी कहते हैं कह रहे थे तात्पर्य में कि माता पिता को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास जो संबंध है, उन संबंधों को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पति है, पत्नी है, चाहे कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, साधु है, किसी को भी अपनी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए।
संस्कार की कमी होने के कारण आज ये परिस्थिति है। और क्यों हम बनाते हैं? क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि भगवान की कृपा से हमारे पास ये जो लोग आए हैं, ये प्रतिनिधि हैं भगवान के। ये हम समझते नहीं, तो हमें समझना चाहिए। इसीलिए यदि कोई संरक्षण दे सकता है, तो वो दे सकते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आगे कहते हैं कि भगवान के जो दोनों खुर है ना? भगवान, आप देखेंगे जो शुकर होता है, उसके 4 पैर होते हैं और उसके पैरों में खुर होता है, खुर, है ना? गाय के, बछड़े के पैरों में खुर देखा होगा, घोड़े के पैर में खुर होता है। तो ये जो खुर होता है, अब भगवान के जो खुर है, भगवान तो परफेक्ट है, तो उनके सारे रूप परफेक्ट हैं। उनके सारे रूप में उनके रूप की जो बनावट है वो परफेक्ट है। परफेक्ट, अति सुंदर और दिव्य। दिव्य इसके लिए क्योंकि भौतिक धरातल पे उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो भगवान ने क्या किया? अपने तीरों जैसे नुकीले खुर के साथ भगवान समुद्र की गहराई में चले गए और पृथ्वी को वहां प्राप्त किया जहां पृथ्वी सृष्टि के प्रारंभ में रखी जाती है, और भगवान ने उसे उठा लिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी के श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, वो बताते हैं कि जो पृथ्वी है, वो जो पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं, वो लोकों से 7 गुना बड़ी है। तो अगर पृथ्वी 7 गुना बड़ी है, तो रसातल में कैसे आएगी? तो बता रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये कहाँ रहती है? जब प्रलय का समय होता है, तो पृथ्वी और अन्य लोग कहाँ रहते हैं? ये गर्भोदक सागर में रहते हैं, है ना? अब बताइए, कौन समझ पाएगा अपनी इमेजिनेशन से भगवान? शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो क्या पता चलेगा उसको? यहाँ तो एक चंद्रमा पे जाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को 70 साल लग गए। उसके बाद भी लाया तो एक मिट्टी का ढेला। अब पता नहीं वो चंद्रमा से ही लाया है या पता नहीं भारत में हमारे धरती से ही कहीं से उठा के ला के रख दिया म्यूजियम में। उसका भी तो भरोसा नहीं भाई, आदमी तो धोखा देने में एक नंबर, है ना? हमारे कोलगेट को ही देख लीजिए। पहले बोलते थे कोयला से मत करो, आपके दांत खराब हो जाएंगे। अभी कोलगेट कोल लेके आए हैं, काला टूथपेस्ट। नीम डाल देते हैं उसमें, कभी 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 नमक डाल देते हैं, कभी कभी हल्दी डाल देते हैं, टूथपेस्ट की जगह सब्जी बना कर दे रहे हैं। यह परिस्थिति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। पहले कह रहे थे मत यूज करो घर की चीजों को, तुम्हारे घर की चीजें तुम्हारे लिए नुकसान है। और बहुत सारे मॉडर्न लोग जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उन लोगों ने ऐसे मॉडर्न लोगों की बातें मान ली, अपने माता की, अपने पिता की, अपने दादा दादी का बात नहीं मानते। तो क्या हुआ? ले आए घर में सफेद पाउडर, उसका परिणाम देखिए। वो जो सफेद पाउडर या सफेद पेस्ट जो बनता है, उससे कैंसर भी होता है, पता है? अगर आपने जरूरत से ज्यादा ले लिया, जैसे बच्चे होते हैं ना कभी कभी लेके चाट लेते हैं, तो उससे कैंसर भी होता है, उसमें ऐसे केमिकल होते हैं। लेकिन उनको तो दुकान चलानी है, 50 ग्राम का पेस्ट देते हैं, 50 रुपए ले लेते हैं। अब 50 रुपए में देखो कितना कोयला आ जाएगा, कितना नीम का लकड़ी आ जाएगा, महीने भर चलेगा। लेकिन हम वो बुद्धि नहीं लगाते। तो ये लोग जिनकी धोखा देने की प्रवृत्ति है, चंद्रमा से एक टुकड़ा लेकर आए हैं कहते हैं। हम, मुझे तो भरोसा नहीं होता भाई, इतना इनका धोखा देखा है, बहुत सारे धोखा दिया इन्होंने। अगर आप एक एक कंपनी का एक एक इशू उठा लीजिए, एक एक वैज्ञानिक का एक एक इशू उठा लीजिए ना,
दुनिया को छोड़ दीजिए, हम कोरोना की ही बात करते हैं। तो कोरोना की मैंने 6 न्यूज़ सुनी और उसके बाद मुझे समझ में आया कि कोरोना कुछ नहीं है, केवल अफ़वाह है। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी ज़रूर है, बिना भगवान के हस्तक्षेप के कुछ नहीं होता, कुछ बीमारी ज़रूर है। जैसे अभी ओमिक्रॉन आया, तो जैसे ही ओमिक्रॉन आया, वैसे ही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, डब्ल्यूएचओ के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोरोना से हल्का वायरस है। तो सब निश्चिंत हो गए। फिर 1 हफ्ते बाद उसका स्टेटमेंट आया कि हमने जो कहा था पिछली बार वो गलत कहा था। अभी हम कुछ और जो कह रहे हैं वो सही है। अब समझिए, वो खुद बोल रहा है मैंने जो पहले बोला था गलत बोला था। कैसे विश्वास करें फिर तुम जो अब जो बोल रहे हो सही बोलोगे? अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? नहीं, नहीं, ओमिक्रॉन जो है बहुत खतरनाक है। ओमिक्रॉन डेल्टा के साथ मिलकर बहुत तबाही मचा सकता है। तो हम बोले ठीक है, 1 आध हफ्ता इसको भी देख लेते हैं। इसका भी जो थोड़ा नृत्य वगैरह करेगा आगे, वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर एक न्यूज़ आई कि ओमिक्रॉन और डेल्टा उतना खतरनाक नहीं है जितना ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट खतरनाक है। फिर 1 हफ्ते बाद ओमिक्रॉन का छोटा भाई डेल्टा क्रॉन पैदा हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं अगर आपने बूस्टर डोज ले लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब फिर कल एक न्यूज़ पढ़ा हूँ जिसमें कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत सारे नए-नए वेरिएंट ले आ सकता है, हमें सावधान रहने की। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर पूरे संसार का 750 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे छोटे बच्चे ऐसे मूर्खों ऐसी बातें करता है। क्या विश्वास करें ऐसे वैज्ञानिकों? और वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, हम तुमको नहीं मानते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। हम एक ही सूत्र समझते हैं, एक ही फॉर्मूला हमारे समझ में आता है कि कृष्ण अगर रक्षा करेंगे ना, कोरोना क्या, कोरोना का बाप कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण मारना चाहेंगे ना, घर में बैठा बैठा आदमी को अटैक आ जाता है, चलते फिरते आदमी गिर जाता है। हमारे एक रिश्तेदार थे, बहुत बूढ़ी माता जी थी, करीबन होएगा उनका उम्र 55 के आसपास, 55-60 के आसपास उनका उम्र था। तो माता जी अपने बेटे के साथ जा रही थी कहीं बाजार में, और बाइक थोड़ा स्लिप हुआ और माता जी जो है बाइक से गिरी, और पूरी तरह स्वस्थ थी, बस वो बाइक से गिरे, उनके सिर पे चोट लगी और उन्होंने शरीर उधर ही छोड़ दिया। और ऐसे कई उदाहरण हैं। कौन बूढ़ा है ये भी नहीं कह सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 साल का बच्चा भी बूढ़ा ही है। क्यों? मृत्यु कब आ जाए क्या पता। तो ये जो इतना जो बृहद वर्णन है पृथ्वी के बारे में कि वो उम, अधम लोगों से 7 गुना बड़ी है। उसके बाद विष्णु धर्म का उल्लेख करते हैं और उसके अनुसार बताते हैं कि विष्णु धर्म के अनुसार बताया गया है जो पृथ्वी जो है वो इसमें जलमग्न रहती है, या जब प्रलय का समय होता है तो वहां पे विश्री पृथ्वी का विश्राम करने का अलग स्थल होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, 12 घंटे दिन के पूरे होते हैं, तो 12 घंटे की जब रात होती है तो जितने भी सारे ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो है प्रलय के समय पे वहां विश्राम करते हैं। वहां पर लेकर गया था हिरण्याक्ष। देखो, हिरण्याक्ष भी शास्त्रों को पढ़ा था। हमारे असुर भी आज के वैज्ञानिक लोगों से और आज के तथाकथित जो नास्तिक लोग हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान थे। क्या अगर असुरी स्वभाव भी प्रदर्शित करते थे तो शास्त्रों को पढ़ के करते थे। रावण शास्त्रज्ञ थे, हिरण्यकशिपु शास्त्रज्ञ थे। लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति हो गई है कि आजकल लोग जो हैं वो जी रहे हैं मनोरथेना असत धावतो बही।
अपने मन के रथ पर चल के लोग क्या कर रहे हैं, असत्य की ओर जा रहे हैं। वही वही मतलब बाहर जा रहे हैं, अपने आनंद के घर में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ते। इसीलिए प्रभुपाद जी की बड़ी अनुकंपा है, कृपा है कि उन्होंने हमें ये सारे शास्त्र दिए। आगे कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को अपने दोनों दांतों के बीच में ले लिया। बड़े सुंदर लग रहे थे भगवान, और उनका क्रोध जो है सुदर्शन चक्र की भांति चमक रहा था, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया जो भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो देखिए अभी यहाँ पे हिरण्याक्ष का वध हो गया, लेकिन आगे भी आएगा हिरण्याक्ष का वध होते हुए, जहां पे मैंने बताया कि भगवान एक उसको कर्ण मूले, कान के नीचे भगवान एक मारते हैं, उसका शरीर छूट जाता है। ये डायलॉग भी बॉलीवुड में यहीं से आया, वर्णन नहीं है ना, कर्ण मूले, कान के मूल पर, कान के नीचे बोलते हैं ना, बॉलीवुड में डायलॉग मारते हैं, कान के नीचे मार दूंगा। तो उनको बताना चाहिए भाई तुम्हारा डायलॉग जो है वो हमारे शास्त्र से आया है, कृपया उनको क्रेडिट दें। देते ही नहीं है, बताइए। ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग हैं, पढ़ेंगे शास्त्र, स्टोरी उठाएंगे शास्त्र से, पूरा मूवी बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, और बाद में कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र गलत है। तो पढ़ते क्यों? मत पढ़ा करो ना स्टोरी बनाने के लिए। देखते हैं तुम्हारे मन के अंदर कितनी शक्ति है, कितना स्टोरी बना ले। तो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी का प्रभुपाद जी जो है रेफरेंस देकर बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान वराहदेव के दो अवतारों का वर्णन हुआ है। एक वराहदेव जो सफेद रूप में प्रकट हुए, और एक वराहदेव जो है, एक श्वेत वराह है और एक रक्त वराह है जो लाल रूप में प्रकट हुए। तो दो रूप में भगवान प्रकट हुए। तो वराह का विशेष अवतार एक स्वयंभू प्रलय के समय हुआ था, और दूसरा चाक्षुष प्रलय के समय, मतलब ये जो अभी हमारा मनु का जो मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, ये वैवस्वत मनवंतर का जो मनु का जो मनवंतर चल रहा है, इसके पहले चाक्षुष मनु का मनवंतर चल रहा था। और पहले जो मनवंतर था, सबसे पहला वाला, वो है स्वयंभू मनु का मनवंतर। तो भगवान का एक वराह रूप प्रकट हुआ था स्वयंभू मनवंतर के समय, और अभी दूसरा जो वराह रूप जो है वर्णन आएगा आगे की तरफ, वो है चाक्षुष मनवंतर का। तो दो, तो भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है। कोई बोलता है अरे तुम लोग हरे कृष्णा पहले क्यों बोलते हो और हरे राम बाद में क्यों बोलते हो? तो मैं तो बोल देता मेरी मर्जी, तो तुमको क्या प्रॉब्लम? लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान राम पहले आए ना, कृष्ण बाद में आए। राम पहले आए, अच्छा भगवान राम कब आए? तो भगवान राम आए त्रेता युग में। कृष्ण कब आए? तो कृष्ण आए द्वापर युग में। अच्छा, तो अभी जो इस समय चल रहा है, इस समय 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। मतलब 27 हो चुके हैं इसके पहले 7वें मनवंतर का। इसके पहले 6 मनवंतर के 71 चतुर्युग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, और एक चतुर्युग में होते हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो पिछले 27 चतुर्युग में भगवान राम आए थे कि नहीं, वो पूछना चाहिए। और भगवान कृष्ण आए थे कि नहीं? और भगवान कृष्ण का वर्णन तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर न कृष्ण पर तो सुतो हुआ दुराशाया भयतमानी। तो ये जो वर्णन है, जो भगवान के अवतार है, बहुत पार होते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मैं बार बार आता हूँ। क्यों आता हूँ? बार बार धर्म की हानि रहती है। तुम इतने बिगड़े हो, बार बार धर्म को खराब कर देती है। जो जीव है, बद्ध जीव इतना बिगड़ा हुआ है, उसको कुछ भी दो तो बार बार खराब कर देता है। और टीचर होती है ना, होमवर्क देके चले जाती है, आप लोग होमवर्क करो, मैं आती हूँ 5 मिनट।
और 5 मिनट के अंदर तो पूरा शोर जो है प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है। फिर दौड़े दौड़े आती, क्या हो गया भाई? फिर कुछ देती है, 2-4 लोग को ठीक करके फिर जाती, फिर आवाज आने लगती। हम लोग वैसे ही हैं। हम लोग वैसे ही। भगवान आते हैं, सब ठीक करके धर्म की स्थापना करके साधु को, संतों को, वेदों को, गाय को, सबको देकर जाते। फिर भगवान गए, फिर कुछ टाइम खराब कर, फिर भगवान मॉनिटर भेजते हैं। हाँ, कुछ आचार्यों को भेजते हैं, जाओ ठीक करो। फिर वो आते हैं ठीक करके, फिर वो जाते, फिर गड़बड़ कर देते हैं हम। इसीलिए भगवान को बार बार आना, करुणा है भगवान, प्रेम करते हैं हम सभी से। एक बार में ही धो के पानी से हटा सकते हैं। हमारा सिद्धांत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाला सिद्धांत नहीं है, जिसमें वो कहते हैं कि एक ही बार आदमी स्वर्ग में चले जाता है और अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहता है, और एक ही बार नर्क जाता है तो अनंत काल के लिए नर्क में रहता है। मूर्खता है। मैंने एक बार एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा, इस्लामिक व्यक्ति था, मैंने उससे प्रश्न पूछा कि आप कह तो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या भगवान इतने निर्दयी हैं कि अनंत काल के लिए अपने किसी पुत्र को, अपने किसी बच्चे को अनंत काल के लिए नरक में सड़ने के लिए छोड़ देंगे, उसको कभी बाहर नहीं निकालेंगे? क्या कोई पिता इतना निष्ठुर हो सकता है कि अगर बेटे को आजीवन कारावास हो गया तो पिता पूरा जीवन प्रयास नहीं करेगा, छोड़ देगा उसको मरने के लिए? ये कहाँ का नियम? तो यहाँ पर जो हमारे शास्त्र हैं वो भगवान की करुणा को प्रकट करते हैं। इसीलिए बाकी जो पंथ है, धर्म तो नहीं है, धर्म तो एक ही है, भागवत धर्म। बाकी जो पंथ है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और भी, ये सभी पंथ में लोग कहते तो हैं भगवान दयालु है, लेकिन भगवान कितने दयालु है वो भागवतम में पता चलता है। इसीलिए भागवतम को अमल पुराण कहा गया। भागवतम अमल पुराण। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर विदुर को जो है दोनों चाक्षुष मनवंतर और स्वयंभू मनवंतर दोनों का सारांश प्रस्तुत किया। उसके बाद भगवान वराह ने उस असुर को मार दिया, और उसका उदाहरण है कि उन्होंने, जैसे हाथी जो है उसको शेर मार देता है, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं हिरण्याक्ष को हाथी के रूप में, और भगवान को वर्णन कर रहे हैं सिंह के रूप में। तो जिस तरह एक सिंह मार देता है वैसा। और उसके बाद बता रहे हैं कि भगवान का जो है चेहरा और उनकी जीभ जो है असुर रक्त से लाल हो गई। कैसे लाल हो गई? जैसे पृथ्वी को खोदने से हाथी का चेहरा लाल हो जाता है ना, मतलब बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन। और फिर हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए, जैसे हाथी खेलता है एकदम मतमस्त मतवाले की तरह रह जाता है, उस तरह भगवान ने क्या किया? भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया, है ना। भगवान आप परारूप का देखेंगे तो भगवान ने क्या किया था? भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर अटका लिया था। कितना सुंदर लगता है वो चित्र, आप देखेंगे भगवान की लीलाओं। और उनका शरीर जो है वर्ण तमाल वृक्ष की तरह नीला हो गया था, है ना। भगवान का रंग जो है वो तमाल वृक्ष की तरह है, या तमाल वृक्ष का रंग जो है भगवान की तरह है। और तब ब्रह्मा इत्यादि ने उन्हें प्रार्थना की। प्रार्थना का जो श्लोक है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें तात्पर्य में इसमें बताते हैं कि सारे ऋषियों आदर से बोले कि आप समस्त यज्ञ के अजेय भोक्ता हैं, और आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेदों का शब्द जो है त्रयीम यूज किया गया है। त्रयीम शब्द को वेद कहा गया है। त्रयीम शब्द को वेद क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, कि जो वेद है वो क्या है? वो 3 गुणों की बात करते हैं। वेद जो है 3 गुणों की बात करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन 3 गुणों का जो ग्रंथ है उसको वेद कहा जाता है। तो भगवान तो साक्षात वेद के स्वरूप हैं, भगवान यज्ञ के भोक्ता हैं,
और वर्णन किया गया है कि भगवान के एक एक रोम छिद्र के अंदर एक बहुत बड़े बड़े समुद्र समाये हुए हैं। तो इस तरह से भगवान ने बड़ा ही सुंदर शूकर का रूप धारण किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारे परिस्थितियों में वह समस्त कारणों के कारण हैं। उनका रूप दिव्य होता है, इसलिए वो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का रूप जो है भौतिक रूप नहीं होता हम लोगों की तरह। इसीलिए कभी भी भगवान की महिमा को समझना है, भगवान की क्रियाकलापों को, कार्यों को समझना है, तो उसमें सबसे पहले एक नियम लगाना अत्यंत आवश्यक है, और वो ये है कि भगवान दिव्य है, भगवान साधारण नहीं है। कभी भी भगवान की किसी लीला को चर्चा करना है कि भगवान ने ऐसा किया, इसके पीछे क्या कारण होगा, कारण में दिव्य होगा। भगवान साधारण कोई है हम लोगों की तरह, भगवान दिव्य है। बलराम जी एक कुशाग्रास लेकर बलराम जी जो है भागवत का जो लेक्चर देने बैठे सूत गोस्वामी के जो पिता है, उनको उन्होंने मार दिया एक घास का टुकड़ा लेकर। बताइए, रोमहर्षण एक घास के टुकड़े से। अब बताओ कहाँ लॉजिक लगता है कि एक घास के टुकड़े से किसी का वध हो सकता है? द्रोणाचार्य जी को, उनको शक्ति प्राप्त थी कि जब तक उनके हाथ में एक घास का टुकड़ा भी रहेगा, उनको कोई क्षत्रिय हरा नहीं पाएगा, पूरी पृथ्वी में कोई हरा नहीं पाएगा। इसके लिए उनको निहत्था करके मारना पड़ा। कहां से लॉजिक बनता है कि एक घास का टुकड़ा होगा तो कोई हरा नहीं पाएगा? तो ये जो चीजें हैं ये दिव्य है, भगवान की लीला है दिव्य। 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा रहा है, 4 साल का बच्चा, 4 नहीं 6 साल का बच्चा वो 101 फनों वाले सर्प से लड़ रहा है, कालिया से। 4 साल की उम्र में अजगर के पेट में जाके बाहर आ गया। अरे अजगर के पेट में पूरा बड़ा आदमी चले जाए तो कभी बाहर ना आए, और अकेले बाहर नहीं आए, अपने मित्रों को, ग्वालों को, गैयों को, बछड़ों को, सबको साथ में लेके बाहर आए। सब अंदर गए, सब ताली बजाते हुए कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, सब बाहर आ गए। कैसे बाहर आ गए? 4 साल के बच्चे में इतना शक्ति होता है क्या? नहीं, सब बाहर आ गए। तो भगवान के क्रियाकलाप दिव्य हैं, भगवान का रूप दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है, साधारण धरातल स्तर पर नहीं है। इसीलिए भगवान की लीला में केवल रमण किया जाता है, आनंद लिया जाता है भगवान के जो लीला है उसका, और सीखा यही जाता है कि हमें भगवान का शरणागत होना चाहिए। ऐसे दिव्य पुरुष, परम पुरुष भगवान का हमें नित्य सेवक बनना चाहिए, यही सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग उसमें से बहुत सारा चीज निकालते हैं, फिलोसफी है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब कुछ। भाई सबको आकर्षित करना है ना। जैसे ये शादी होती है तो शादी में बहुत सारे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। तो पहले तो ये होता था, गांव में शादी होती थी तो एक गांव में जितना आइटम बनता है सारे आइटम शादी में बना देते थे, है ना। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बाद में राइस है, दाल है, सब्जी है, उसकी भी अलग अलग वैरायटी बना देते थे। अभी क्या, मुंबई में जब शादियां होती है तो मुंबई में क्या पूरे भारत के लोग आते हैं और कुछ विदेशी भी आ जाते हैं, तो सब मिलेगा आपको। आपको साउथ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, आपको चाइनीज मिलेगा, आपको क्या कहते हैं, जो पिज्जा है, बर्गर है, पानी पूरी है, सब मिलेगा। तो रखना पड़ता है ना, अभी कोई भूखा ना जाए, है ना। तो शास्त्रों में भी केमिस्ट फिजिक्स बायोलॉजी ये सब रखा है भगवान ने। क्यों? भाई आओ तो कुछ लेकर जाओ, है ना। खाली हाथ ना, भूखा पेट नहीं जाना, ज्ञान भर के जाना। लेकिन उसका मुख्य है भाव कि भगवान की लीला का आनंद लें। सीखे यही कि इतने दिव्य पुरुष भगवान हमारे पिता हैं, हम उनको छोड़कर इस धरती पर आए हैं,
हमें वापस जाना है, नहीं रहना हमें इस संसार में जो केवल दुखों का आगार है। वापस जाना है हमें उस दिव्य धाम में जहां से हम आए हैं, ये सीखना चाहिए। यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया है शुद्ध गोस्वामी ने, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। तो मैंने अपने छोटी सी बुद्धि के अनुसार थोड़ा प्रयास किया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या मेरा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हरे